हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय फार्मेसी मंजिल। बेटा, ये जो चैनल है वो आप सभी को डिप्लोमा इन फार्मेसी के रिगार्ड्स सब कुछ वो डिटेल बताएगा जो आपके माइंड में चल रही होती हैं। जैसे कि हम लोग फार्मेसी में एडमिशन लेने जाते हैं, हमें उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बाद हम लोगों को कौन कौन सी सब्जेक्ट रीड करनी है, कितना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज फार्मेसी मंजिल के बेसिस पे बताऊंगा। देखिएगा बच्चों, जिसमें कि हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन हाइलाइट्स, जिसमें हम लोगों को ये क्लियर करना है कि आप लोग एडमिशन लेने के बाद किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन सी सब्जेक्ट हमें पढ़नी है, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का। और वे सारे स्टूडेंट जो 12th के बाद फार्मेसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कैटेगरी एंड मेजर हाइलाइट्स, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास लेवल। बच्चों, डी फार्म और डिप्लोमा इन फार्मेसी, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ अ डिप्लोमा, नॉट अ डिग्री कोर्सेस। ड्यूरेशन इसका 2 ईयर रहता है और एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका सेमेस्टर वाइज भी होता है एंड एग्ज़ाम इसके एनुअली भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम को सेमेस्टर वाइज करा रही है या डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम को एनुअली करा रही है। जैसे हमारे पास बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ, ये हमारे पास एनुअली एग्ज़ाम कराती है। वहीं एक दूसरी यूनिवर्सिटी है जीएलए यूनिवर्सिटी, वो आपको सेमेस्टर वाइज कराती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप डी फार्म के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास क्या पासिंग एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए पासिंग जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10+2 होना चाहिए। 10+2 आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ, आप लोगों के पास बायोलॉजी और मैथ में से ऑप्शन रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बायोलॉजी ही होनी चाहिए या ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैथ ही होना चाहिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी प्राइमरी सब्जेक्ट है, ये तो कंपलसरी ही हैं। ऑप्शन में है हमारे पास मैथ एंड बायोलॉजी। एडमिशन जो प्रोसेस है, या तो आप कॉलेज में जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो या उस यूनिवर्सिटी का क्या क्वालिफिकेशन सिस्टम है या क्या क्राइटेरिया है कि वो यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। या तो मेरिट बेसिस देगी या वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगी। जैसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस कराती है, जीएलए यूनिवर्सिटी अपना खुद का अपना एंट्रेंस कराती है। फीस जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो भी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि आपका कॉलेज आपसे कितनी फ़ी ले रहा है। तो जिसमें हमारे पास 4,000 टू 1 लाख प्लस भी फी स्ट्रक्चर है। 4,000 हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का रहता है एंड प्राइवेट कॉलेज का 1 लाख के अप्रॉक्स हो जाता है। और 2 ईयरली अगर हम मान के चलें तो हमारे पास 2 लाख प्लस फी स्ट्रक्चर रहता है।
नेक्स्ट हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डी फार्म एडमिशन। तो इसमें हमारे पास 10+2 होना चाहिए। 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। आपके पास 12th की जो मार्किंग स्कीम है 50% कंपलसरी मार्क्स है बेटा। कोई यूनिवर्सिटी 50% के लिए बोलती है, कोई 45 पर भी एडमिशन लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज देयर मेन सब्जेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी ही चाहिए बच्चों। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ नहीं है तो आपको फार्मेसी में कैरियर बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए। अगर 17 ईयर से आपकी एज कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये हमारे पास पीसीआई का रूल है कि बच्चे की एज 17+ होनी चाहिए या मिनिमम 17 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको क्राइटेरिया बता दिया मैंने। अब एडमिशन भी चलो आप लोगों ने ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद आपको किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है फर्स्ट ईयर एंड देन सेकंड ईयर, वो भी मैं आज आपको इस चैनल के बेसिस पे क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट ईयर में हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं एंड सेकंड ईयर में भी हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे पास फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोगनोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। बेटा मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया है अभी। प्रैक्टिकल का एंड जो आपके पास सिलेबस पैटर्न है कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोगनोलॉजी, इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर करूँगा। सेकेंड ईयर में हमें सब्जेक्ट मिलते हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। बेटा ये हैं हमारे पास 12 सब्जेक्ट। इन 12 सब्जेक्ट पर कंप्लीटली फोकस है रहना है। उसके बाद पासिंग करने के बाद, पास आउट करने के बाद आपको कहाँ जाना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कैसे जाना है, किस हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप करनी है, वो मैं सारा क्लियर करूँगा। बेटा आज मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये सारा क्लियर कर दिया कि क्या क्राइटेरिया है, कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, कौन कौन से आपके पास कॉलेज हो सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास आएगा बेटा वो मैं आपको क्लियर करूँगा कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, देन आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा बेटा। ठीक है, तो मेरे इस फार्मेसी मंजिल चैनल को आप रेगुलरली देखिएगा, जिसमें आपको पर डे कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट डिप्लोमा इन फार्मेसी मिलती रहेगी बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।